गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने चैप्टर नंबर 13 फिनिश कर दिया है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, उसमें मैंने टेंस वाइज, वो चाहे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इंपरेटिव सेंटेंस, कोई भी हो, उसकी सारी एक्सरसाइज मैंने एक्सप्लेन किया है, केवल कुछ एक्सरसाइज को छोड़ करके। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर फ्रेज एंड क्लेज शुरू होना है, जिसकी रीडिंग आपको सेल्फ करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करना है। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आज देता हूँ। ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले आप फ्रेज क्या होता है? फ्रेज का मतलब होता है वाक्य का एक टुकड़ा, वाक्य का एक भाग, जिसमें न तो सब्जेक्ट होगा न वर्ब होगा, ठीक है ना। और जब वाक्य का एक हिस्सा होता है तो ये कंप्लीट सेंस भी नहीं देगा, क्योंकि सेंटेंस तो वो होता है जो कंप्लीट सेंस देता है। फॉर एग्जाम्पल, अंडर द चेयर, बिहाइंड द डोर, इनमें देखिए नो सब्जेक्ट नो वर्ब, ठीक है ना। तो फ्रेज इसी को कहते हैं। ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा, न इसमें सब्जेक्ट होगा न इसमें वर्ब होगा। फिर आती है बात क्लेज की। क्लेज भी कंप्लीट सेंस नहीं देता है, ये डिपेंड होता है सेंटेंस में और जो पार्ट होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, ठीक है ना। ये सब्जेक्ट, इट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड वर्ब, बट इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। ये सेंटेंस का पार्ट होता है, कंप्लीट सेंस नहीं देता है। और इसमें अंतर है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से फ्रेज और क्लेज दोनों में क्या अंतर है, जैसे आपको पेज नंबर 82 पर एक एक्सरसाइज दी गई है। राइट P फॉर फ्रेज एंड C फॉर क्लेज इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे इन द मॉर्निंग है, ये फ्रेज आपका स्पष्ट है। नियर द मार्केट, फ्रेज है, क्लियर है। ही रिटर्न्ड व्हेन द सन सेट, ही रिटर्न्ड व्हेन द सन सेट, ये आपका क्लेज है। इसमें व्हेन द सन सेट, व्हेन द सन सेट, ये आपका क्लेज है। फिर है आई नो हु इज द ब्लेम, आई नो हु इज द ब्लेम, यह भी हु इज द ब्लेम, आई नो हु इज द ब्लेम, हु इज द ब्लेम इसमें क्लेज है। इन द हाउस, फ्रेज है। आई नो द लायर हु इज देयर, हु इज देयर, ये आपका क्लेज है। दे एक्सपेक्टेड दैट दे वुड विन द लॉरेल, आपका क्लेज है। आई आस्क्ड हर वेयर दे वेयर गोइंग, ये भी क्लेज है। बिहाइंड द बस, ये आपका फ्रेज है। ये क्रॉस द रोड, ये भी आपका फ्रेज है। इस तरीके से आपको फ्रेज और क्लेज की पहचान करनी है। अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ फ्रेज। देखिए फ्रेज जो है वो नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज दो प्रकार के होते हैं। तो फ्रेज, ए नाउन फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ नाउन। जो नाउन, जो वर्ड, ये नाउन फ्रेज जो काम नाउन करता है वही काम नाउन फ्रेज करता है। नाउन में केवल सिंगल वर्ड होता है, नाउन फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल में आप देखिए, अर्ली टू बेड इज ए गुड मैक्सिम, अर्ली टू बेड इज ए गुड मैक्सिम, कहावत। फिर एडजेक्टिव फ्रेज, ये जो मैक्सिम अंडरलाइन किया गया है, इज ए गुड मैक्सिम, ये नाउन फ्रेज है। और एडजेक्टिव फ्रेज
is a group of words that does the work of an adjective. The day of greatest length. greatest length इसमें दो वर्ड है, तो ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है ना। इस तरीके से फ्रेज में दो होते हैं, नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज, और तीसरा होता है आपका एडवर्ब फ्रेज, ठीक है ना। उसके बाद वर्बल फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज है। वर्बल फ्रेज में आपका इन्फिनेटिव फ्रेज है, जीरेंड फ्रेज है, ठीक है ना, और पार्टिसिपल फ्रेज है। तो इसको हम लोग चर्चा करते रहेंगे। पहले आप लोग एक्टिव पैसिव की तैयारी कर लें, नोटबुक पर इसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लें, और जिस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो आज थोड़ा सा आप लोग इसको करेंगे, चैप्टर को मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू।